नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैनेजमेंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने शुरू कर दिया था फंक्शन और उसके ऊपर अपनी 2 क्लासें हो गई थी, जिसमें हमने फंक्शन की डेफिनेशन हमने पढ़ ली और फंक्शन के प्रांत और परिसर के बारे में हमने चर्चा करी थी। अब देखो, कुछ विभिन्न प्रकार के और अलग अलग टाइप्स के हमें फंक्शन देखेंगे। ये जो फंक्शन है ये अपने मतलब मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम में आएंगे बार बार। ठीक है, तो थोड़ी सी इनके बारे में जानकारी लेते हैं। हालांकि 11th क्लास की बुक में कुछ से शीट दे रखे हैं, वही मैं केवल बता रहा हूँ। और ये जो यहाँ पर हम सीखेंगे ये 12th क्लास में भी बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। ठीक है, 12th क्लास में इनका बहुत बड़ा रोल है, तो बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। इसलिए ये चीज़ें जो है यहाँ पर ये सीखनी है। अब इस पर आधारित पर्सन तो कोई है नहीं, ठीक है, बुक में कोई पर्सन नहीं है। लेकिन नहीं ये पूछा जाएगा कि ये जो तत्सम फलन कौन सा होता है, अचर फलन कौन सा होता है, इसकी डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं पूछेगा पर्सन में, ठीक है ना। लेकिन कुछ क्वेश्चन होंगे जिनको सोल्व करने के लिए और हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और इनकी जो ये अगर नाम अपने को मिल जाए कि भाई कोई हमें मापांक फलन दे रखा है या सिग्नम फलन दे रखा है, तो इसका मतलब क्या, ये चीज़ें अपने को समझनी है पहले। ठीक है, फिर एक अपने अक्सर है चलती है समाकलन के अनुप्रयोग यानी क्षेत्रकलन, और वहाँ पर जो है ना इसका ग्राफ अपने को खींचने पड़ते हैं। और वो ग्राफ जो है वो ये जो फलन है इनके ग्राफ जब हम खींचेंगे वहाँ, तो वहाँ पर भी एक्सरसाइज अपने काफ़ी महत्वपूर्ण रोल जो प्ले करेगी। ठीक है, फिर इसका कैलकुलस में भी बहुत बड़ा रोल है, जगह जगह पर इनकी जरूरत पड़ेगी। जैसे हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी जो आपके मापांक फलन है, सिग्नम फलन है या महत्वपूर्णांक फलन है, इनका यूज़ होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ें जो यहाँ पर लिखी हैं ये सारी अपने को सीखनी है। और सारे ये जो फलन मैंने 7 प्रकार के यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं कि इस फलनों के प्रकार 7 ही हैं, नहीं, ये कुछ स्पेशल प्रकार के फलन हैं, उनको हमने लिखा है कि कुछ फलन होंगे जिनमें कुछ स्पेशल कंडीशन होगी और उस कंडीशन के आधार पर उनका नाम भी अलग दे दिया गया। ठीक है, तो उसमें जो उन फलनों को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और ये जो फलन है ये बार बार हमें आगे जो है वो देखने को मिलेंगे। तो देखो, आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा ये है कि हमें ये जो जितने लिखे ना, इनके बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, और अगर इनका ग्राफ हम खींचे तो किस प्रकार का ग्राफ आएगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला तत्सम फलन। तत्सम फलन क्या होता है कि जैसे मान लो कि एफ एक्स बराबर आपको दे दिया एफ एक्स बराबर एक्स, ठीक है ना, यानी कोई भी अवयव लिया उसका प्रतिबिंब भी वही अवयव। जैसे ये हो गया कि भाई कोई फलन है वो आर से आर में डिफाइन है। ठीक है, तो आर से आर में कोई फलन डिफाइन है, जैसे ये 1 2 3 और यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 शुगर से, तो 1 का जो इमेज है 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4। ठीक है ना, यानी प्रत्येक अवयव की इमेज जो है ना, प्रत्येक अवयव और उसकी इमेज जो बराबर हों, तो वो जो फलन होता है वो अपना कौन सा होता है, तत्सम फलन होता है। इसको अपन एफ एक्स बराबर एक्स से इसको लिखते हैं। और एफ एक्स बराबर अगर हम वाई लिखें, ठीक है ना, एफ एक्स बराबर अगर वाई लिखें तो हमें एक्स का मान रखते जाएंगे और वाई का मान मिलता जाएगा। अगर ग्राफ खींचे इसका तो ग्राफ क्या आएगा, तो देखो ये ग्राफ हमने 10th क्लास में हमने सीखे भी हैं ग्राफ खींचने। तो देखो यहाँ पर आप एक्स के मान रखते जाओ, कुछ भी मान रख लो, ठीक है, वाई के मान आपको मिलते जाएंगे, कुछ भी 2-4 मान रख लो आप एक्स और ये वाई। एक्स बराबर 0 तो वाई बराबर भी 0, एक्स बराबर 1 वाई बराबर भी 1, एक्स बराबर -1 तो वाई बराबर भी -1। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो देखो ये तो हो गया अपना ओरिजिन पॉइंट, ये अपनी एक्स एक्स हो गई, ये वाई एक्स हो गई। ठीक है, अब देखो ये x का मान 1, y का मान भी 1, x का मान ये 1 हो गया और y का मान 1, यहाँ पर कोई पॉइंट आ गया। फिर x का मान -1 और y का मान -1, x का मान -1 इस साइड, ठीक है, और y का मान -1 नीचे की साइड, तो एक पॉइंट ये आ गया। और इन तीनों पॉइंटों को अगर हम मिलाएं तो हमारे पास से इस प्रकार से कि हमें स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। और यही जो ग्राफ है ना, यही अपना y बराबर x या एफ एक्स बराबर x, इसका अपने को ग्राफ मिला। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें तत्सम फलन का ग्राफ खींचना है, तत्सम फलन का ग्राफ खींचना, तो फलन हमारे जो ग्राफ हुआ हमारे पास इस प्रकार से आएगा। ठीक है, अब देखो ये तो क्या तत्सम फलन का। अभी एक और लिखा मैंने बहुपद फलन का। ठीक है, बहुपद फलन के अंदर जैसे मान लो कि अगर अपने पास ये होता ना कि एफ एक्स बराबर -x होता, अगर इसका ग्राफ खींचना होता तो देखो एफ एक्स बराबर एक्स का तो ये आ गया, और एफ एक्स बराबर -x का खींचोगे ना तो फिर वो इस प्रकार से आ जाएगा। ये जो ग्राफ आएगा ना वो आएगा अपना किसका है, एफ एक्स बराबर -x का। ठीक है, और ये किसका हो गया, एफ एक्स बराबर +x का। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ग्राफ खींचना हो ना तो हमें 3-4 जो मान है वो अपने को रखने हैं, एक्स और एक्स के मान लेते जाओ, एफ एक्स के मान मिलते जाएंगे, एफ एक्स जो उसको अपन वाई मानेंगे, और फिर हम
एक्स एक्स और वाई एक्स खींच करके यानी द्वितीय निर्देश अंतर में उन बिंदुओं को दर्शाएंगे और फिर उन बिंदुओं को मिलाने के बाद हम देखेंगे कैसा वक्र हमें मिल रहा है। ठीक है, तो तत्सम फलन जो होता है ना उसका ग्राफ हमेशा इस प्रकार से आएगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ आप आगे। अगला है अचर फलन। अचर फलन का मतलब ये हुआ कि आप उस फलन में जो आपके पास वेरिएबल है ना उसका कितने भी मान रखते जाओ आपको फलन का मान तो वही मिलेगा। जैसे देखो अपने को दे रखा है एफ एक्स बराबर सी, तो यहाँ एक्स का मान रखते जाओ। आप एक्स का मान रखोगे ना, चाहे एक्स का मान 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 5 रखो, आपको एफ एक्स का मान तो सी मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं ये लिख दूँ कि एफ एक्स बराबर और मैंने 2 ले लिया, सी का मान जैसे 2 ले लिया। ठीक है भाई, सी को कॉन्स्टेंट राशि है तो 2 भी को कॉन्स्टेंट राशि है। ठीक है, कॉन्स्टेंट मतलब 2 है, अचर राशि है। अब देखो अगर हम इसका ग्राफ खींचे यानी वाई बराबर 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ एक्स बराबर एक्स तो क्या है, एक्स तो कौन है, 0 हो गया भाई। वाई बराबर 2 प्लस एक्स का मान तो क्या 0 है। ठीक है, तो आप एक्स का मान तो 0 मतलब है ही इस स्थिति में 0। ठीक है, तो आपको वाई का मान तो कितना लेना है, 2 लेना है। अब एक्स का मान चाहे आप कितने बढ़ाते जाओ भाई, यूँ लिख सकते हो आप 0 गुणा एक्स, ऐसे लिख सकते हो इसको। ठीक है ना, अब आप एक्स का मान कितना बढ़ाते जाओ, अगर आप 1 लोगे, जैसे ये यहाँ वाई का मान 2 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, ये एक्स एक्स और ये वाई एक्स। मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है ना, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है ना ये ग्राफ के बारे में कुछ जानकारी अपने पास है पहले से। ठीक है ना, तो अब हम टेंथ क्लास में ऐसे पैमाना मान करके उसको जिस प्रकार से दिखा रहे थे पॉइंट, अब वो नहीं। अब मैं थोड़ा सा बस एक तरीका बता रहा हूँ कि हम इस तरीके से इसके ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो देखो आप एक्स के मान रखते जाओ। जैसे आपने एक्स बराबर 1 रखा तो वाई का मान कितना आएगा, 2 ही आएगा। एक्स बराबर 0 रखा तो वाई का मान भी 2 आएगा। ठीक है, एक्स बराबर 3 रखा, 2 रखा तो भी 2 गुणा 0 0 ही होगा, फिर 2 जोड़ा है तो 2 ही आएगा। और इसी प्रकार से -1 रखोगे एक्स का मान तो भी कितना आएगा, 2 ही आएगा वाई का मान। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सभी बिंदु अगर मिला दें तो हमारे पास एक रेखा मिलती है जो किसके समानांतर आती है, एक्स एक्स के समानांतर आती है। तो ये जो अचर फलन होता है ना, अचर फलन एफ एक्स बराबर सी, तो ये एक इसका जो ग्राफ आएगा वो हमेशा एक्स एक्स के पैरेलल समानांतर रेखा आएगी। ठीक है, तो ये इसका आपका एफ एक्स बराबर सी जो है उसका ये ग्राफ हो गया। और अचर फलन है, अचर फलन इसलिए क्योंकि आप वेरिएबल का कोई भी मान रखते जाओ आपको एफ एक्स का मान जो वो एक ही राशि मिलेगी। ठीक है, हर बार कॉन्स्टेंट राशि मिलेगी सी। ठीक है ना, एक ही राशि, जो यहाँ सी का मान 2, 5, 10 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर आता है अपना बहुपद फलन। बहुपद फलन में जैसे मान लो कि अगर हम ये दे दे कि भी वाई बराबर एफ एक्स बराबर और एक्स प्लस 2 ही ले लेता हूँ, एक बार एक्स प्लस 2 ले लेता हूँ। ठीक है ना, इसमें ये अपना एक बहुपद होगा 2 पद का। ठीक है, यानी द्विपद बहुपद हो गए। अब देखो इसमें आप ये एफ एक्स को हम क्या मानते हैं, वाई मानते हैं ना, एक्स प्लस 2। अब आप रखते जाओ इसमें एक्स के मान, बस कुछ मान रख लो, 2-4 मान। ये एक्स हो गया, ये वाई, ये एक्स का मान 1 रखोगे, 0 रख दो तो वाई का मान 2 मिल जाएगा। 1 रखोगे तो 3 मिलेगा, -1 रखोगे तो प्लस का 1 मिलेगा, -2 रखोगे तो 0 मिल जाएगा, और प्लस के 2 रख दोगे तो 4 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ मान बस 2-4 मान रख लो आप। ठीक है, ये अपनी एक्स एक्स हो गई, ये अपनी वाई एक्स हो गई। और अब देखो एक्स का मान 0 तो वाई का मान 2, एक्स का मान 0 यहाँ होता ना तो वाई का मान 2 ही हो गया। ठीक है, फिर एक्स का मान 1, ये एक्स का मान 1 होगा, वाई का मान 3 तो थोड़ा और ऊपर चला जाएगा। फिर एक्स का मान -1, ये -1 इस साइड हो जाएगा, और वाई का मान 1 तो ये 2 था ना तो 2 से नीचे यहाँ से आ जाएगा। फिर एक्स का मान -2, वाई का मान 0 तो एक्स का मान -2 हो गया, और वाई का मान 0 तो वाई का मान 0 तो एक्स एक्स पर ही तो होता है। ठीक है, और फिर एक्स का मान 2 और वाई का मान 4, यदि यहाँ से पॉइंट आ गया। अब इन सभी पॉइंटों को अगर मिलाओगे ना तो इस तरीके से अगर हम मिलाएंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। और ये जो सरल रेखा ना ये किसका हो गया, यानी एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2 का अपने को क्या मिल गया, वक्र मिल गया। ठीक है ना, ये एक समानांतर रेखा हुई। समानांतर रेखा की तो सीधी सी बात ये है, पहचान ये है कि आपके पास ये जो एक्स और वाई जो 2 वेरिएबल होंगे ना, 2 चर होंगे। ठीक है ना, तो इनमें दोनों की घात एक ही होंगी। ठीक है ना, और यही इनकी पहचान है। तो एक अगर घात है ना, एक्स और वाई की घात अगर एक है तो वो हमेशा ही एक सरल रेखा को डिनोट करेंगे। तो ये सरल रेखा का समीकरण होता है। हालांकि हमें सरल रेखा को बहुत ही डीपली हम अध्ययन करेंगे अपने 11th क्लास में। पूरा का पूरा एक चैप्टर है स्ट्रेट लाइन के नाम से। ठीक है ना, उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये रेखाओं के समीकरण आएंगे। वहाँ हम देखेंगे कि एक्स और वाई की जो घात एक वाला जो भी समीकरण हमें मिलेगा वो हमें सरल रेखा के समीकरण उसको ग्राफ है उसका आएगा। और ये बात हम पीछे भी 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि वहाँ पर भी हमने ये पढ़ा था कि 2 चर वाले रेखिक समीकरण। तो 2 चर वाले रेखिक समीकरण 2 चर हैं, और रेखिक समीकरण इसलिए बोल रहे थे क्योंकि अगर हम इनका एक ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक रेखा सरल रेखा प्राप्त होती है।
ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पर इनको दो चर वाले रैखिक समीकरण भी बोल रहे थे, ठीक है। अब चलो आगे। अब बहुपद फलन के अंदर जो है ना, अब कुछ मैंने लिखा है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर यानी वाई बराबर एक्स स्क्वायर। ये जो इस प्रकार का जो आपका ग्राफ है, ये वक्र है ना, ये देखो एक में चर में स्क्वायर है, ठीक है ना, तो ये सरल रेखा तो है नहीं, ये वक्र बनेगा। और इस वक्र को अपन बोलते हैं परवलय, पैराबोला, ठीक है ना, ये पैराबोला बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये देखो x बराबर वाई स्क्वायर भी होगा, y बराबर एक्स स्क्वायर भी होगा, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर भी होगा, x बराबर माइनस वाई स्क्वायर भी होगा, ठीक है। तो परवलय भी जो है ना वो अपने 11th क्लास में और अपना पूरा पूरा ये चैप्टर है, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है, इसका ग्राफ कैसा आएगा, देखो तरीका वही अपना, क्या दो चार बस मान रख लो और कुछ नहीं है, एक टेबल से बना करके और दो चार मान इसमें से देख लो आप, ठीक है। तो x और ये y हो गया, x बराबर 0 लोगे तो y का मान भी 0 आएगा, x बराबर 1 लोगे तो y का मान भी 1 आएगा, x बराबर 2 लोगे तो y का मान 4 आ जाएगा, x बराबर -1 लोगे तो y का मान -1 आ जाएगा, सॉरी +1 आ जाएगा। और अगर x बराबर -2 लोगे तो y का मान आ जाएगा +4, ठीक है। देखो ये तो हो गया अपनी x और ये हो गया अपनी y, ये 1 2 3, ठीक है। इस साइड से 1 2 3 और 4 2 3, ठीक है, -1 -2 -3, इस प्रकार से दिखा देते हैं इसको। x बराबर 0 y बराबर 0, यही पॉइंट आएगा। x बराबर 1 y बराबर 1, ये पॉइंट आएगा। फिर x बराबर 2 y बराबर 4, x बराबर 2 y बराबर 4, ये पॉइंट आएगा। फिर x बराबर -1 और y बराबर 1, ये पॉइंट आएगा। x बराबर -2 और y बराबर 4, तो ये तो y का मान 4 हो गया और x का मान -2, तो यहाँ से पॉइंट आएगा, ठीक है। अब देखो इन सबको मिलाओ आप, तो इनको मिलाओगे तो अपने को एक वक्र मिलेगा और वो वक्र इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से, ठीक है। और ये जो वक्र है ना, ये किसका आएगा, y बराबर एक्स स्क्वायर का, ये परवलय का वक्र है, ठीक है। अगर यहाँ पर -x² होता ना, -x² होता कि y बराबर -x² होता, तो इस परवलय का जो वो नीचे की तरफ खुल जाता है, ऐसे ऐसे आता है, ठीक है। और अगर x बराबर y² हो तो ये, हालांकि ये परवलय में पढ़ेंगे, ठीक है ना, लेकिन अपने को तो यहाँ ये ध्यान रखना कि y बराबर x² जो है ना, उसके ग्राफ खींचने से संबंधित बात हम पढ़ रहे हैं। अब चाहे कोई सा भी हो, वहाँ से अपने को क्या करना है, 2-4 पॉइंट निकाल लें और वो 2-4 पॉइंट हम इसमें डिनोट कर देंगे ना, फिर उन पॉइंटों को अगर हम मिलाएंगे तो हमें एक वक्र मिल जाएगा, किस प्रकार का वक्र यहाँ बनने वाला है, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ सिखाने की कोशिश करी है। तो ये एक परवलय का वक्र होता है, ठीक है ना, और इस प्रकार का ये परवलय बनता है। ये y बराबर एक्स स्क्वायर का हो गया, y बराबर -x² नीचे की तरफ हो जाएगा। अगर x बराबर y² है तो ये इस साइड आएगा यूँ, और y बराबर x² है तो वो इस साइड आ जाएगा, ठीक है। अब इसी में देखो अगर ये हो जाए कि y बराबर x² + 2 हो जाए, y बराबर x² + 2 हो जाए, तो फिर जो है ना ये परवलय जो है वो यहाँ से और इस तरीके से बनेगा ऊपर, ठीक है ना। वही तरीका मान रखते जाओ आप, x और के मान रखते जाओ और y के मान आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। उनको अगर दर्शाओगे ना तो इस प्रकार से फिर ये परवलय अपने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनके ग्राफ खींच सकते हैं। अब ये देखो y बराबर x की घात 3, y बराबर x की घात 3, यानी एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, एक ऐसा फलन है x की घात 3, ठीक है, एक ही पद का है और घात इसमें 3 है। अब देखो वही तरीका, आप रखो मान x के और आपको y का मान मिलता जाएगा। ये x हो गया, ये y हो गया, और एफ एक्स को हम y कहते हैं, तो x बराबर 0 y बराबर 0 आ जाएगा। x बराबर 1 प्लस का 1 लेंगे तो y बराबर 1 आ जाएगा। x का मान -1 लेंगे तो y का मान भी -1 ही आएगा। अब देखो क्या बनता है, डायग्राम बनाओ, ये 1 ये 2 -1 -2 1 2 -1 -2, x का मान 0 y का मान 0, ये पॉइंट हो गया। x का मान 1 y का मान 1, ये पॉइंट हो गया। x का मान -1 y का मान -1, x का मान -1 ये रहा, और y का मान -1, देखो ये नीचे आएगा, x का मान -1 y का मान -1 ये रहा, ठीक है। अब देखो अभी तक तो अपने को ऐसा लग रहा है कि सीधी रेखा आएगी, है ना, थोड़ा सा और रखते हैं कुछ पॉइंट, क्योंकि जब घात जो अगर दोनों चर जो है अपने पास उनकी घात अगर एक एक होगी ना तो ही सरल रेखा आएगी। अगर घात बढ़ जाती है तो सरल रेखा नहीं आएगी, कोई उनको वक्र आएगा। अब उस वक्र को देखना कैसा वक्र आएगा, ठीक है ना, सीधी रेखा नहीं आएगी। तो आप x का मान 2 रखो, 2 रखोगे तो y का मान कितना मिलेगा 8, और -2 रखोगे तो y का मान कितना मिलेगा -8 मिलेगा।
तो x बराबर 2 लिया और y का मान 8, मतलब इस प्रकार से y ऊपर बढ़ती जाएगी तो यहाँ से आ जाएगा पॉइंट, है ना, इस तरीके से, और ऊपर ले लो थोड़ा सा, यहाँ से आ जाएगा। इसी प्रकार से x का मान -2 ये रहा और y का मान -8 नीचे की तरफ आएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इनको मिलाओगे ना आप इस तरीके से, देखो इस प्रकार से आएगा, ये इस प्रकार से अपना वक्र आएगा। तो ये जो वक्र है ना, ये किसका आ गया, y बराबर x3 कह दो, चाहे f(x) बराबर x3 कह दो। ठीक है ना, ये एक इस प्रकार का कर्व अपने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो परमेय फलन, परमेय फलन कौन से होते हैं, यानी परमेय फलन जो है वो ये इस प्रकार से होता है कि f(x) से कोई फलन है f(x) से बराबर px बटे qx कर दो, जहां qx जो है ना वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब ये है कि ऊपर भी अपने पास चाहे तो कोई अचर राशि हो, ठीक है, और चाहे कोई x का फलन हो, नीचे चाहे अचर राशि हो और चाहे x का फलन हो। ठीक है ना, अचर राशि है तब तो हम उसको क्या कर देते हैं कि परमेय फलन नहीं मानेंगे उसको। ठीक है ना, नीचे अगर अपने पास कोई चर है तो उसको अपन परमेय फलन कहेंगे। हालांकि कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि ये अगर कांस्टेंट राशि हो तो हम इसको कह तो सकते हैं कि भी ये आपका अचर फलन है, सॉरी परमेय फलन है, क्योंकि उस समय जो qx है वो क्या हो जाएगा, नीचे वाला जो फलन है वो अचर हो जाएगा। ठीक है, तो qx का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर जो है ना डिनोमिनेटर जो वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो है सबसे महत्वपूर्ण वो देखना अपने को 1/x का ग्राफ, 1/x का ग्राफ, यानी कहने का मतलब है कि y बराबर 1/x हो गया। अब इसका ग्राफ देखो कैसा आएगा। ठीक है, देखो अगर हम ध्यान से देखें ना तो x बराबर y ये मान आता है इसका, और इसको हम आयती अति परवलय बोलते हैं। हम 11वीं क्लास में अपने अति परवलय भी टॉपिक है, ठीक है ना, तो वहाँ पर 2D में अति परवलय जब पढ़ेंगे, आई परवलय जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि ये आयती अति परवलय है। ठीक है, तो उसका ग्राफ कैसा आता है, तो उसको देखते हैं, हमें ग्राफ से अनुमान लगा लें कि ये आयती अति परवलय है, और उसका ग्राफ भी हमें को खींचना आना चाहिए। ठीक है, देखो आप तरीका वही है अपना कि आप x का मान रखते जाओ, y का मान मिलता जाएगा। ये x और ये y, x का मान आप 1 रखोगे, 0 तो रख नहीं सकते। ठीक है ना, x का मान आपने 1 रखा तो अपने को y का मान मिल गया 1, x का मान 2 रखा तो y का मान मिल गया अपने को 1/2, और x का मान आपने 3 रखा तो y का मान मिल गया 1/3। ठीक है, और अगर x का मान आपने रखा 1/2 तो y का मान मिल गया 2, और जैसे 1/3 रखा तो मिल गया 3। ठीक है, अब इनके ग्राफ खींचो, देखो इनके ग्राफ देखो कैसे आएंगे, ये 1 2 3, ठीक है, और 1 2 3। ठीक है, माइनस में अगर रखना चाहें तो माइनस में और रख सकते हैं। ठीक है, एक बार प्लस के ही रखें और रख लेंगे, मान अपने इच्छा से कितने भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो x का मान 1 और y का मान 1 ये आ गया। ठीक है, फिर x का मान 2 और y का मान 1/2, x का मान 2 और y का मान 1/2, मतलब 1 से कम तो 1/2, मतलब ये ऐसे से आएगा, है ना। फिर x का मान 3 और y का मान 1/3, तो 1/3 तो 1/2 से भी कम होता है, इसका मतलब एक पॉइंट यहाँ से आएगा अपने पास। ठीक है, अच्छा फिर चलो आप x का मान 1/2, 1/2 मतलब 1 से कम यहाँ से आएगा, और फिर y का मान कितना हो गया 2, यानी ऐसा आ गया। फिर x का मान 1/3, तो 1/2 यहाँ था ना, उससे भी कम आ गया 1/3, और तो फिर y का मान कितना मिल रहा है 3। तो देखो अगर हम ध्यान से देखें तो इनको अगर मिलाए ना तो हम इस तरीके से हमें एक वक्र मिलता है जो इस प्रकार से आता है। ठीक है, ये आ गया। इसी प्रकार से अगर हम माइनस वाले मान रखेंगे ना, तो माइनस वाले मान रखेंगे तो हम देखेंगे कि हमें जो वक्र मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, यानी ये आपका -1, ये -1, ठीक है, और बाकी जो कर्व मिलेगा अपने को इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, हमने ये जो लाइन है ना इसको हमने y-x के समानांतर कर दिया, इसका मतलब ये कि y-x को ये इनफाइनाइटर काटेगा। इनफाइनाइटर कब काटेगा, जब x का मान अनंत होते, अनंत का मान क्या हुआ, अनंत का भाग किसी में देंगे, कोई भी राशि में अनंत का भाग देंगे ना तो वो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो 1/अनंत यानी 0, तो ये कहीं अनंत पर जा करके इस y-x को काटेगा। और अगर x का मान 0 करें तो x का मान 0 करें मतलब x को कब काटेगा, जब x ये जो वक्र है ये x को कब काटेगा, जब x बराबर 0 हो। अब x बराबर 0 करेंगे ना तो y का मान कितना आएगा, अनंत आएगा। इसका मतलब y का मान अनंत, तो ये अनंत पर जाकर के इसको काटेगा। ठीक है ना,
देखो ये उल्टा बोल गया मैं कि अगर आप x का मान अनंत लोगे ना तो y का मान क्या आएगा 0। तो x का मान अनंत लोगे तो ये जो है ना y का मान, भाई y का मान 0 कब होगा? 0 कहाँ होता है? y x एक्स पर तो होता है ना, y का मान 0 x एक्स के ऊपर ही होता है। ठीक है, तो x का मान अनंत लोगे तो ये आगे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ये जो ग्राफ है ना इसको अनंत पर जाकर कहीं ना कहीं काटेगा। ठीक है, और अगर x का मान 0 लोगे तो x का मान 0 तो क्या है? यहाँ है ना, x का मान 0 लोगे तो ये आएगा। x का मान 0 लोगे तो y का मान क्या आएगा? अनंत आएगा। इसका मतलब कि इस x बराबर 0, मतलब x बराबर 0 का मतलब ये हुआ कि वाई एक्स, ठीक है ना, वाई एक्स को, और ये जो ग्राफ है ना ये कहीं अनंत पर जाए काटेगा, यानी ये अनंत हो गया, यहाँ आकर के इसको कहीं कहीं काटेगा, यानी अनंत पर जाए काटेगा। तो अनंत तो कोई जगह होती नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको ऐसा मिले ना कि y बराबर 1/x है, तो अगर इसका ग्राफ हमें खींचना है तो इसका ग्राफ जो है ना वो कैसा आएगा? इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये अपने को ये देखो कि थोड़ा सा ज़्यादा वो दिख गया, थोड़ा सा करो ये होता है। ठीक है ना, ऐसे आता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनके ग्राफ अपन खींच सकते हैं। फिर देखो ये तो अपना यहाँ तक जो इनके तो मतलब ग्राफ हमने बना लिए। ठीक है, ये बनाने हैं। अभी देखो ये जो है ना इनको अपने को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये बार बार काम आएंगे। और अगर इन फलनों के बारे में नहीं याद होगा, पता नहीं हुआ ना कि कौन से फलन है, तो फिर हमारे सामने समस्या पैदा कर सकते हैं। देखो मापांक फलन, मॉडुलस फंक्शन जो है वो कौन से होते हैं? जैसे इस टाइप आएगा कि f(x) बराबर mod ऑफ x। ठीक है, मतलब f(x) का मान हमेशा पॉजिटिव देगा ये। ठीक है, अब यहाँ x इज पर x+2 भी हो सकता है, x-1 भी हो सकता है, 2x+3 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तरीका वही अपना कि ये y बराबर क्या आ गया? mod ऑफ ये आ गया। अगर इसका ग्राफ खींचे ना तो कैसा आएगा? वही तरीका, आप रखते जाओ मान, आपको मिल जाएगा। x बराबर 0 रखे हो तो y का मान भी 0, x बराबर 1 तो y का मान 1, x बराबर 2 y का मान 2, x का मान -1 तो y का मान 1, क्योंकि -1 का मॉडुलस है तो प्लस 1 हो जाएगा। और फिर x का मान -2 तो y का मान +2। ठीक है, अब इसके बनाओ ग्राफ। ग्राफ बनाओगे तो ये तो हो गया अपनी x एक्स और ये हो गया अपनी y एक्स। अब देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। x का मान 1 और y का मान 1, एक पॉइंट ये हो गया। x का मान 2, y का मान 2, एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, फिर x का मान -1 तो -1 तो सेट होगा ना, तो -1 और y का मान 1 मतलब एक पॉइंट ये हो गया। और फिर x का मान -2 और y का मान 2, एक पॉइंट अपना ये हो गया। ठीक है, और इनको मिलाएंगे तो एक इस तरीके से अपने को ये ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ये आएंगी स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि देखो ये y बराबर mod x है ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे y बराबर प्लस का x कब? जब x इज़ ग्रेटर देन 0, और y बराबर -x कब? जब x इज़ लेस देन 0। इसका मतलब ये दो रेखा ही हैं। ठीक है ना, ये दोनों रेखा ऐसी दोनों रेखा हैं जो एक दूसरे के लंबवत आएंगी, यानी दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री कोण बनाएंगे। ठीक है, और दोनों एक दूसरे को मूल बिंदु पर 0 0 पर काटे भी है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आएगा। अब अगर ये हो जाए कि y बराबर mod ऑफ x+2 तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रखो इस प्रकार की एक टेबल बनाओ और ग्राफ खींच लो, जैसा भी आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना मापांक फलन। ठीक है, कई बार हम मापांक फलन जो है ना उस फलन को हम ऐसे भी लिखेंगे कि f(x) बराबर, इसको यूँ लिखेंगे कि एक तो मान होगा इसका x कब? जब x इज़ ग्रेटर देन 0, और एक इसका मान होगा -x जब कब? x इज़ लेस देन 0। ठीक है, अब आ जाओ आगे जो अपना दे रखा चिन्ह फलन, सिग्नम फंक्शन। और सिग्नम फंक्शन में जो है ना ये देखो एक स्पेशल प्रकार का फंक्शन है। क्या? कि f(x) का मान जो है ना वो या तो 1 होगा या 0 होगा या फिर -1 होगा। ठीक है, क्या होगा? 1 0 -1। कब? x का मान 0 से बड़ा है तो 1 आएगा मान इसका, x का मान 0 है तो इसका मान 0 आएगा। x का मान अगर 1 से छोटा है, सॉरी 0 से छोटा है तो इसका मान आएगा -1। ठीक है, अब देखो इसका ग्राफ अगर खींचे हम तो कैसा ग्राफ आएगा? देखो ये तो होगी अपनी x एक्स, ये हो गई y एक्स। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3, ये 1 2 3 1 -1 -2 -3 -1 -2 -3। ठीक है, अब देखो x का मान 0 तो y का मान भी 0 आएगा, मतलब ये पॉइंट हो गया। ठीक है, एक तो ये मिल गया। फिर x का मान 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, x का मान 0 से बड़ा मतलब x का मान 0 से बड़ा है, 0 नहीं है। ठीक है,
0 से बड़ा है, तो उसके लिए एफ एक्स का मान जो है वाई का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। वाई का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कब, जब एक्स का मान क्या हो, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मतलब इस साइड चलेंगे, ठीक है। तो इस साइड चलेंगे तो अपने पास क्या रहा है कि y का जो मान है ना वो कितना रहा है, y का मान जो है वो 1 आ रहा है। तो हर स्थिति में कितना आएगा, ये y का मान 1 ही आएगा ही, चाहे आप x का मान कितना भी रख दो आप, ठीक है ना। x का मान कितना भी रख दो, आपको y का मान कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो ये आ गया अपने पास से, ये यहाँ पर खाली जगह छोड़ेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। फिर x का मान 0 हो गया। फिर ये देखो x का मान अगर -1 से छोटा है, -1 से छोटा, तो -1 से छोटा मतलब सॉरी 0 से छोटा, तो 0 छोटे तो मान इस साइड आएंगे ना। तो उस स्थिति में f(x) का मान आएगा -1। तो ये अपने पास आप कितने में रखते जाओ, हमेशा आपको क्या मिलता जाएगा, -1 ही मिलता जाएगा, ठीक है। तो एक जो लाइन आएगी अपनी वो ये आएगी, ठीक है। नहीं खाली स्थान क्यों दिया है, क्योंकि x बराबर 0 के ऊपर जो है ना, x बराबर 0 पर इस फलन का मान जो वो -1 नहीं है। x बराबर 0 पर इस फलन का मान -1 नहीं है, क्योंकि x बराबर 0 पर तो फलन का मान क्या है, 0 है, ठीक है। क्या आ गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार का ग्राफ अपना आएगा इसका सेकंड फलन का, ठीक है। अब देखो, अब इसको बढ़ा सकते हो आगे, ठीक है ना। मतलब ये आप x का मान कितना भी बड़ा कर दो, अगर 0 करोगे तो 0 रहेगा, और x का मान ये थोड़ा सा डार्क कर दो यहाँ, ठीक है ना। x का मान अगर 1 से बड़ा करोगे ना, 0 से बड़ा करोगे तो इस साइड आप कितने बढ़ते चले जाओ, आपको y का मान जो है वो 1 ही मिलेगा हर स्थिति में, y का मान 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो y का मान 1 ही ऐसी रेखा आएगी। और अगर आप 0 से छोटे मान यानी माइनस में मान रखे तो आपको y का मान -1 मिलेगा। तो -1 तो नीचे की तरफ है ना, तो -1 की इस टाइप की ये लाइन अपने को मिलेगी, ठीक है। तो ये ग्राफ अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है चिन्ह फलन या सिग्नम फंक्शन किसको बोलते हैं, तो इस टाइप का फंक्शन होता है उसको सिग्नम फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब आता है महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ना वो क्या होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ना वो क्या होता है, देखो ये लिखा हुआ अपने पास कि f(x) बराबर ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसका जो मान है ना, आप x का कुछ मान रख दो, आप x कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, लेकिन f(x) का मान जो है ना वो हमेशा ही आपके पास कोई ना कोई एक इंटीजर आएगा, ठीक है। और इंटीजर क्या आएगा, हमेशा ये लोवेस्ट मान ग्रहण करेगा। लोवेस्ट मान का मतलब ये होगा कि अब जो जैसे मान लो कि 2 इंटीजर हैं, 1 और 2, ठीक है ना, इनके बीच के आप कोई भी मान ले लो, जैसे 1.5 लिया, 1.9 लिया, ठीक है ना, 1.95 लिया, 1.99 लिया। तो अगर आप 1.99 भी लिखोगे ना तो इसका मान लिखोगे तो इसका मान 1 आएगा, जबकि है ये 1.99 2 के नज़दीक है ना, लेकिन ये जो है ना इसका न्यूनतम मान ग्रहण इस ये जो राशि है वो कौन से पूर्णांक के 2 पूर्णांकों के बीच में है, उसमें से न्यूनतम पूर्णांक लेगा इसका मान। यानी ये जो 1.99 है ना, ये 1 और 2 के बीच में है, नज़दीक इसके है, 2 के नज़दीक है, लेकिन इसका जो मान है ना वो 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये अपना महत्तम पूर्णांक फलन जो है ना वो उसका मतलब तो ये होता है, ठीक है ना, कि आप कोई भी 2 पूर्णांक के बीच में कितनी भी राशि हो, लेकिन इसका जो मान है ना वो 2 पूर्णांक के बीच में जो राशि आ रही है, तो हमेशा न्यूनतम पूर्णांक जो है वो इसका मान होगा। अब जैसे मान लो, देखो इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में काम करते हैं, सीधा हम ग्राफ के ऊपर चर्चा करते हैं। ये हो गया अपना x और ये हो गया अपना y, ठीक है। और देखो ये 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3, ठीक है। अब देखो अगर हम x का मान 0 लेंगे तो f(x) का मान भी आपको 0 ही मिलेगा, यानी x बराबर 0 पर आपको f(x) का मान भी कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब ये पॉइंट मिला अपने को, ठीक है। अब देखना, अगर आप लेते हो x बराबर 0.5 लेते हो, x बराबर 0.5 लोगे तो f(x) का जो मान है वो कितना आएगा, यानी 0.5, ये किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में है। तो इसका मान जो यानी 2 पूर्णांक 0 और 1 के बीच में राशि है, तो इसका मान क्या आएगा, न्यूनतम पूर्णांक की गणना करेगा। न्यूनतम पूर्णांक मतलब कौन सा न्यूनतम, 0। तो इसका मतलब अगर आप x बराबर 0.5 लेते हो तो भी आपको y का मान कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। y का मान कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ तक जो है ना, अगर आप x बराबर चाहे तो 0 लो तो भी f(x) का मान 0,
x बराबर अगर आधा लोगे तो भी f(x) का मान 0, अगर x का मान 0.9 लोगे तो भी f(x) का मान 0। अगर आप x बराबर 1 लेते हो, x बराबर 1 लेते हो तो x बराबर 1 लोगे तो f(x) का मान कितना आएगा, यानी आपने x बराबर 1 लिया तो f(x) का मान कितना मिल गया, 1 मिल गया। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अच्छा अब अगर आप x बराबर 1.5 लेते हो तो f(x) का मान कितना आएगा, तो भी 1 ही आएगा, क्योंकि 1.5 1 और 2 के बीच में है। लेकिन मान कौन सा आएगा, क्योंकि इसका मान तो हमेशा एक पूर्णांक राशि होगा ना, f(x) का मान तो एक पूर्णांक राशि होगा, और पूर्णांक राशि कौन सा, जो न्यूनतम है वो, मतलब ये 1.5 है वो 1 और 2 के बीच में है, लेकिन इसका मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है ना, 1 लेंगे, न्यूनतम पूर्णांक लेंगे। ठीक है, तो आपने ये मान रखा और इसका मान कितना आएगा, 1 ही आएगा, ये तो आया। ठीक है, और फिर 2 पर जाकर के कितना हो जाएगा ये, अगर आप x बराबर इस प्रकार से पहुंचोगे, यहाँ से चले और यहाँ तक पहुंच गए आप, ठीक है ना, लेकिन 2 पर नहीं पहुंचे, 2 पर खाली जगह छोड़ दी। क्यों, क्योंकि 2 पर पहुंचे क्या हो जाएगा, अगर आपने x बराबर 2 ले लिया तो x बराबर 2 लेते आपको f(x) का मान जो है ना, x बराबर अगर आप 2 लोगे ना, x बराबर 2 लोगे तो f(x) का मान भी कितना मिल जाएगा अपने को, 2 ही मिलेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ से दोबारा ये शुरू हो जाएगा और इस तरीके से 3 पर जाकर के फिर से खाली जगह आ जाएगी, फिर यहाँ से शुरू होगा और इस तरीके से। ठीक है, तो ये अपने को ग्राफ जो है वो इस प्रकार से अपने को मिलेगा। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो देखो इसका आएगा अपना, अगर आप x बराबर 0 लेते हो तो x बराबर 0 लोगे तो y का मान भी आपको 0 मिलेगा, और x बराबर अगर आप x बराबर 0 से बड़ा, 0 से मतलब सॉरी 0 से छोटा, 0 छोटा मतलब आपने 0.5 ले लिया, -0.5, तो -0.5 जो वो किसके बीच में, -1 और 0 के बीच में ना। अब इनके बीच में तो इसमें से न्यूनतम पूर्णांक कौन सा है, कम कौन सा है, -1 ही तो है, तो माइनस y जो f(x) का मान है वो कितना आएगा, फिर -1 आएगा, तो -1 ये रहा, -1 नीचे रहा। और फिर इसी प्रकार से अगर आप -1 और 2 के बीच में चलोगे ना, जैसे मान लो आपने x बराबर -1 लिया तो f(x) का मान, f(x) मतलब y, और इसका मान कितना आएगा, -1, यानी माइनस का 1 ही आएगा, क्योंकि ये तो पूर्णांक राशि देगा मान इसका, तो पूर्णांक तो है ही है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, -1 पर 1 ही आएगा। ठीक है, अब आ जाओ, अगर आपने लिया f(x) बराबर x बराबर ले लिया आपने -1.5, तो f(x) का जो मान है वो कितना आएगा, -1.5। अब 1.5 किस बीच में है, -2 और -1 के बीच में है, कौन, 1.5, इन दोनों के बीच में ना। अब इन दोनों के बीच में है तो ये जो महत्वपूर्ण फलन क्या करता है कि ये जो राशि है इस राशि का मान क्या देगा, वो राशि देगा जो ये जो राशि है वो जिन दो पूर्णांकों के बीच में आ रही है, ठीक है ना, उसमें से न्यूनतम कौन सा है उस वो मान देगा ये। तो एक -1.5 है वो -2 और -1 के बीच में आ रही है। अब इनमें से न्यूनतम कौन है, इसमें से न्यूनतम तो -2 है। इसका मतलब अगर आप x बराबर -1.5 लेते हो तो f(x) का मान आपको कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। देखो 1.5 लिया आपने तो आपको y का मान कितना मिलेगा, जो y का जो मान है वो कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। तो ये इस प्रकार से आएगा इस तरीके से, ठीक है। और फिर -2 लोगे, -2 लोगे तो -2 ही मिलेगा। फिर -2 और 3 के बीच, -3 के बीच में लोगे तो फिर -3 आएगा, तो वो यहाँ से शुरू हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। और फिर -3 तक ही आएगा, ठीक है। फिर 4 लेते ही फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके का ये ग्राफ अपने को मिलता है, ठीक है। ग्राफ कोई नहीं पूछता, लेकिन अपने को थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, सीखना है अपने को इनको, ठीक है। अब जो पूछने वाली बात है ना वो ये है कि इसका जो मान है ना, महत्वपूर्ण फलन का मान, ये ध्यान रखें कि इसका मान हमेशा एक पूर्णांक मान आएगा। और पूर्णांक कौन सा, यानी ये जो राशि है ना जिन दो पूर्णांकों के बीच में है उसमें से न्यूनतम कौन सा है वो मान इसका, ये जो फलन का मान जो है वो मान आएगा। जो ये जो राशि है वो जिन दो पूर्णांकों के बीच में है उसमें से न्यूनतम कौन सा, वही मान इसका होगा, ठीक है। तो ये कुछ फलन थे जो अपनी बुक में दे रखे थे, हमने इनके बारे में अध्ययन किया। और निश्चित रूप से आशा करता हूँ कि क्लास जो आपको समझ में आई होगी, और समझ में आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।